नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ चार बेहतरीन पजल। डे नंबर 67 है इसका, ऑलरेडी 66 पार्ट्स कर चुके हैं। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर सॉरी ज्वाइन कर सकते हो, जहां से आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आज फिर से हम लोग चार पजल करने वाले हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना जो भी आपके कनेक्शंस हो टेलीग्राम वगैरह जहां पे भी, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो देखते हैं किस तरीके की चार पजल्स हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो करेंगे फ्लोर और वेरिएबल, क्योंकि ना ऐसी पजल के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि मोस्टली फ्लोर वाली पजल पूछी जाती है। कैटेगरी नहीं 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 यार, ये तो मैं चेंज करना भूल ही गया, ये तो कल का है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो कल का ही लिखा हुआ है इसमें, सॉरी ये हमसे गलती हो गई। इसको हम बाद में चेंज कर देंगे, इसको हम बाद में चेंज कर देंगे। आज जो हम करने वाले हैं वो करेंगे एक अनसर्टेन रो, फिर हम करेंगे सैलरी सॉरी डे बेस्ड पजल, फिर हम करेंगे सर्कुलर टेबल इन और आउट, और फिर हम करेंगे ईयर बेस्ड पजल। ये चार टाइप की पजल आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहले सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाली के साथ। A certain number of person are sitting in a linear row facing towards the north, सभी लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। लेस देन 30 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, 30 से कम लोग रो में बैठे हुए हैं। ई सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ आर, ई दो लेफ्ट में है आर के, तो ई अगर दो लेफ्ट में आर के तो ऐसे बनेगा। चार लोग बैठे हैं आर और क्यू में, वेयर क्यू डज नॉट सिट लेफ्ट ऑफ आर, और क्यू लेफ्ट में नहीं है आर के, तो क्यू राइट में आएगा। और चार लोग हैं आर और क्यू में, तो एक दो तीन चार, ये हो गए इस तरीके से। क्यू एग्जैक्टली मिडिल में आर ओ के, तो क्यू एग्जैक्टली मिड में आर ओ के, तो क्यू और आर में जितने आएंगे उतने क्यू और ओ में आएंगे, तो चार आ रहे हैं इधर तो चार आएंगे क्यू और ओ में, ऐसे बन गया। ठीक है, फिर वन पर्सन ओबी में आएगा, ओबी में एक पर्सन या तो ऐसे बनेगा, या फिर ई अपना ये गया, एक छोड़ के आर, चार का गैप क्यू, चार का गैप ओ, और ओ बी में एक का गैप ऐसे बन सकता है, ओ और बी में एक का गैप ऐसे बन गया। दो लोग बैठे हैं ओ और सी में, ओ सी में दो है और सी के लिए कुछ बोला है, बोथ बी एंड सी आर नॉट नेबर। अब देखो, एक दो सी रखूंगा तो बी और सी नेबर हो जाएंगे, तो एक दो सी अपना यहां बनेगा। इसमें एक दो सी यहां पे आ नहीं सकता क्योंकि बी सी नेबर नहीं है, तो एक और एक दो ओ सी, इस तरीके से दो लोग बन गए। ठीक है, बी सी नेबर नहीं आ रहे हैं। तीन लोग बैठे हैं आई और ई में, आई और ई में तीन लोग हैं। अब ई अगर ये तो एक दो तीन, आई इधर भी आ सकता है लेफ्ट भी जा सकता है, इसमें भी यही होगा, या तो इधर या फिर इधर, आई और ई में तीन। लेकिन फिर आगे बोला मोर देन टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आर एंड आई, आर और आई में मोर देन टू है, तो देखो अगर ई के राइट में आई रखता हूँ एक दो तीन, तो आई यहां बनेगा, मोर देन टू तो नहीं हो पाएंगे आर और आई में, तो एक दो तीन, ई और आई में तीन ऐसे हो गए, और मोर देन टू हो रहे हैं आर और आई में। यहां देखना एक दो तीन, यहां रखूंगा तो आर और आई में एक ही रह जाएगा, तो एक दो तीन, ई और आई में तीन हो गए, और आर और आई में मोर देन टू बन भी रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड सी इज वन मोर, बी और सी में जो लोग बैठे हैं ना वो एक ज्यादा है, एन प्लस वन है, किसके कंपैरिजन में एक ज्यादा है, बिटवीन एन एंड आई से, तो एन और आई में कितना आएगा, एन नंबर ऑफ पर्सन आएगा। ठीक है, और ये भी बोला है कि एन सिट एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ आई और वाई, एन एग्जैक्टली मिड में आएगा आई और वाई के, एन एग्जैक्टली मिड में आएगा आई और वाई के। अब पहले ना इस लाइन को फिक्स करने की कोशिश करता हूँ, बी सी है क्या मेरे पास, बी है और सी है, बी और सी में कितना आ रहा है, एक दो तीन चार, चार आ रहा है। चार किससे एक ज्यादा होगा, तीन से, तो एन और आई में तीन आना चाहिए, तो एक दो तीन, एन नहीं आ सकता, तो यहाँ रखो एक दो तीन, एन और आई में तीन हो गए। यहाँ देखना बीसी में कितना आ रहा है, एक दो तीन चार, चार आ रहा है ना, यहाँ भी चार आ रहा है, चार किससे ज्यादा है, तीन से, तो एन और आई में तीन होना चाहिए, तो यहाँ भी एक दो तीन, एन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एन एग्जैक्टली बीच में आई और वाई के, एन एग्जैक्टली बीच में आई वाई के, तो एन और आई में जितने आ रहे हैं, एन और आई में तीन आ रहे हैं, तो एन और वाई में भी तीन आएंगे, एक दो तीन, और यहाँ एन आई में तीन है तो एन वाई में भी तीन आएंगे, एक दो तीन, तो एन और वाई में तीन हो गए, एन और वाई में तीन हो गए ऐसे। ठीक है, जितने लोग लेफ्ट में है वाई के उतने राइट में है सी के, जितने लेफ्ट में वाई के उतने राइट में सी के। अब देखो वाई के लेफ्ट में पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे सी के राइट में पता चल रहा है, दो तीन चार पांच, पांच आ रहे हैं सी के राइट में, तो पांच होनी चाहिए वाई के लेफ्ट में, है ना। यहाँ पे सी के राइट में नहीं पता और वाई के लेफ्ट में नहीं पता, लेकिन उसने कहा था कि लेस देन तीस, तीस से कम आनी चाहिए, तो इस केस में देखना तीस से ज्यादा हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, पांच छह तीन नौ, दस तीन तेरह, चौदह सत्रह अठारह, बीस चौबीस पच्चीस, पच्चीस दो सत्ताईस, सत्ताईस, ये तो ज्यादा ही बैठ रहा है, तीस से ज्यादा बैठ रहा है, तो ये केस गलत। यहाँ देखना कितना हो रहा है, तीन चार पाँच, तीन आठ नौ बारह, बारह तीन पंद्रह, चार उन्नीस, बीस, बीस दो बाईस, तीन पच्चीस, पच्चीस दो सत्ताईस, और एक अट्ठाईस, अट्ठाईस हो रहा है।
अब लेस देन 30 बैठे, 28 हो रहा है। अगर आपने सी के राइट में एक कर दिया, सपोज सी के राइट में एक कर दिया, तो वाई के राइट में भी एक करना पड़ेगा। तो 28 में दो लोग और बढ़ गए, 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सी कोने पे रहेगा और वाई भी कोने पे रहेगा। इस केस में ना तो सी के लेफ्ट में कोई बढ़ेगा और ना वाई के, सॉरी, ना तो सी के राइट में कोई बढ़ेगा ना वाई के लेफ्ट में कोई बढ़ेगा, ये दोनों ही कोने पे बनेंगे। क्योंकि 28 तो ऑलरेडी है, एक एक बढ़ा दिया तो 30 हो जाएगा, और उसने कहा था 30 से कम होनी चाहिए। समझ गए क्यों, है ना, ये कोने पे आएंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितने लोग बैठे हैं, तो 28 बैठे हैं, है ना। और आई की पोजीशन क्या है आर के रेस्पेक्ट में, ये होमवर्क में बता देना कमेंट करके। अगली पजल आपके सामने ये गई, डे बेस्ड है। मैंने हमेशा कहा है कि डे बेस्ड पजल में आपको डेज का ऑर्डर बहुत जरूरी है पता रखना। संडे टू सैटरडे बोला है, तो संडे टू सैटरडे बना लेते हैं पहले। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे टू सैटरडे ऑर्डर बन चुका है अपना। अब इसमें मेरे को क्या करना है, इसमें मेरे को ना पर्सन को फिक्स करना है। कैसे मैं कर सकता हूं, चलिए। यू रिसीव द सैलरी 3 days बिफोर द वन हु रिसीव्ड इमीडिएट आफ्टर टी। मतलब टी के जस्ट बाद जिसे सैलरी मिल रही है, टी के जस्ट बाद जिसे सैलरी मिली है, यू को उससे 3 दिन पहले मिली। तो 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन, 1 2 3, दो का गैप आएगा इस तरीके से। टी रिसीव नीदर, टी रिसीव्ड ऑन नीदर ट्यूसडे नॉर फ्राइडे। टी को ना तो ट्यूसडे में मिली है और ना टी को फ्राइडे में मिली है। अब टी को मंडे में रख नहीं सकते, टी एक छोड़ के यू नहीं आएगा। यू सैलरी 3 days बिफोर, तो 1 2 3, हाँ ठीक है। टी को मंडे में नहीं रख सकता, संडे में नहीं रख सकता, क्योंकि टी के ऊपर यू आना है, दो ऊपर। तो टी इन दो जगह से कैंसिल, यहां से कैंसिल। टी वेडनेसडे में रखता हूं, तो एक छोड़ के यू, और टी के एक ये जस्ट बन जाएगा। इस केस में देखते हैं थर्सडे में, तो टी अपना यहां आ जाएगा, टी के एक छोड़ के यू। और इस केस में देखूंगा टी यहां आ जाएगा, और लेकिन टी के जस्ट नीचे कोई आ नहीं पाएगा, तो इसलिए दो ही केस बनेंगे फिलहाल के लिए, तो दो ही केस बनेंगे। और इन दो की, अरे चल, टी के आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, इस लाइन के अब आगे देखते हैं आगे क्या बनेगा। डब्ल्यू सैलरी वन ऑफ द डेज आफ्टर टी। डब्ल्यू को टी के किसी एक दिन बाद मिली, अब यहां भी हो सकती है, यहां भी, इस केस में तीनों में से कहीं हो सकती है। तो डब्ल्यू को टी के बाद मिलेगी किसी एक दिन, पता नहीं किस दिन मिलेगी। 2% रिसीव बिटवीन डब्ल्यू जेड। डब्ल्यू जेड में दो आएगा। अब देखो डब्ल्यू को यहां रखा तो एक दो जेड नहीं बन पाएगा, डब्ल्यू को यहां रखा तो एक दो जेड नहीं बन पाएगा, तो डब्ल्यू को रखो यहाँ पे, एक दो जेड आएगा यहाँ पे। डब्ल्यू यहां रखा तो एक दो जेड नहीं बनेगा, तो डब्ल्यू को रखो यहाँ पे, एक दो जेड बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक्स एडजेसेंट डे ऑफ डब्ल्यू, तो एक्स एडजेसेंट डे हो गया डब्ल्यू का। अब यहाँ पे एक्स यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, थर्सडे सैटरडे में आ सकता है केस वन में। ठीक है, अब इसको मैं लिख लेता हूँ, एक्स या तो यहाँ आएगा या एक्स अपना यहाँ आएगा, बाद में देखेंगे कहाँ पे आएगा। नंबर ऑफ पर्सन रिसीव द सैलरी बिटवीन जेड एंड बी। जेड और बी के बीच में मान लो एन नंबर ऑफ पर्सन को सैलरी मिल रही है, एन नंबर ऑफ पर्सन को सैलरी मिल रही है जेड और बी में। तो सेम वाई और एक्स में आएगा, तो वाई और एक्स में भी कितने को मिलेगी, एन नंबर ऑफ पर्सन को मिलेगी। ठीक है, अब जेड और वी में पता चल रहा है क्या, अच्छा जेड बी भी नहीं है, ना तो जेड है ना बी है, अच्छा जेड और एक्स है। चलो आगे देखते हैं। वाई रिसीव द पेमेंट, ये पेमेंट कहां से, सैलरी आएगा, ये सैलरी है ना, ये क्या है, सैलरी है। वाई रिसीव द सैलरी नीदर आफ्टर डब्ल्यू नॉर ऑन संडे। अब वाई को डब्ल्यू के बाद तो मिल नहीं रही, तो डब्ल्यू के बाद यहां से वाई आएगा नहीं, है ना। और संडे को मिल नहीं रही, तो दो जगह से कैंसिल, तो वाई केस नंबर वन में थर्सडे में ही आ सकता है। वाई कहां पे आएगा, थर्सडे में आएगा। वाई इस केस में संडे में आएगा नहीं, तो वाई यहाँ आएगा। वी फिर यहाँ बनेगा, है ना, वी यहाँ बनेगा। यहाँ पे एक्स है तो वी अपना इस केस में यहाँ बनेगा। तो सब कुछ कंफर्म हो गया। अब ये देखना है सही कौन सा केस है, वो जो एक लाइन थी ना उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। जेड वी में कितना आ रहा है, इधर देखो जेड और वी में एक आ रहा है, तो वाई एक्स में एक आ रहा है, क्या आ रहा है, ये केस सही है। यहाँ जेड और वी में दो आ रहा है, तो वाई और एक्स में दो तो नहीं आ रहे, एक दो तीन आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं ना, तो ये केस क्या हो गया, गलत हो गया। तो केस नंबर वन इज द सही आंसर। ये दो क्वेश्चन है, होमवर्क में कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा। अगली पजल आप लोग के सामने ये गई, जो कि सर्कुलर टेबल की है। 8% बैठे हुए सर्कुलर टेबल में, चार इनसाइड कर रहे हैं, चार आउटसाइड है, नॉट मोर देन 2% फेसिंग डायरेक्शन टुगेदर। ठीक है, कंसेक्यूटिव। ठीक है, चलो बनाते हैं, देखते हैं इसका अरेंजमेंट क्या बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8% यहां बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 1। देखो उसने बोला है कि, उसने क्या बोला है कि
कि 4 ऑफ देम इनसाइड कर रहे हैं, 4 ऑफ देम आउटसाइड, और नॉट मोर देन 2 पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन सिट टुगेदर। मतलब दो लोग जो साथ में बैठे हैं वो तो सेम कर सकते हैं, लेकिन तीसरा साथ नहीं करेगा, सेम नहीं करेगा, क्योंकि नॉट मोर देन 2 मतलब दो कर सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं कर सकते सेम डायरेक्शन में साथ में बैठने वाले, और कंज्यूकेटिव वाले साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, एफ सेंटर कर रहा है और जे दो राइट में है एफ के। अब एफ अगर मैंने यहां रखा सेंटर फेस कराती हूँ तो जे यहां आएगा, कंफर्म है ये बात। तो बोथ आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन, तो जे करेगा आउटसाइड इस तरीके से। ठीक है, ओनली 2% जे और ई, एक दो ई यहां आ नहीं सकता कि ई और एफ कंसेक्यूटिव हो जाएंगे, तो एक दो ई अपना कंफर्म यहां पे आएगा। ठीक है, जी टू अवे फ्रॉम ई, अब जी दो अवे है तो जी और ई में एक का गैप आएगा, तो जी यहां रख नहीं सकता, जी और एफ तो कंसेक्यूटिव हो जाएंगे, तो जी आएगा यहाँ पे, जी और ई में एक का गैप आ गया, और देखो जी दो अवे हो गया ई से। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ई जी इज सेम एज बिटवीन ई के, ई जी में कितने आ रहे हैं एक, तो ई के में एक आएगा, के यहाँ पे आ गया इस तरीके से। के एंड ई सेम डायरेक्शन, के और ई सेम कर रहे हैं, अब या तो के और ई इनसाइड करेंगे आउटसाइड, तो मैं के प्लस ई कर ले रहा हूँ, के प्लस ई कर ले रहा हूँ। ठीक है, सेम डायरेक्शन ये पता रहेगा मेरे को। एच तीन लेफ्ट में है डी के, तो डी ई के पास तो आएगा नहीं, तो डी यहाँ पे आएगा, और क्योंकि एच तीन लेफ्ट में डी के, तो एच और डी में दो का गैप आएगा, एच यहाँ आ सकता है या एक दो, एच और जी साथ में नहीं आ सकते, कंसेक्यूटिव होंगे, तो एच यहाँ आएगा, और एच तीन लेफ्ट में डी के, तो डी करेगा इनसाइड, ये दोनों इनसाइड हो गए तो ये करेगा आउटसाइड, क्योंकि नॉट मोर देन 2 वाली लाइन इसने कही थी। ठीक है, एच तीन लेफ्ट में डी के और बोथ आर फेसिंग सेम, अब डी इनसाइड है तो एच भी इनसाइड करेगा, तो एक दो तीन, तीन इनसाइड हो गए। ठीक है, अब तीन इनसाइड हो गए, के और ई सेम कर रहे थे, तो के आउटसाइड है तो ई भी आउटसाइड हो जाएगा इस तरीके से। इमीडिएट नेबर ऑफ जी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, जी के नेबर सेम, तो ये आउटसाइड तो ये भी आउटसाइड, तो एक दो तीन, और एक दो तीन चार, हाँ दो ये गए और तीन और चार ये गए, तो एक दो तीन ये करेगा इनसाइड। ठीक है, अब एक कौन बचा हुआ है, डी ई एफ आई रह गया ना, आई आ जाएगा यहाँ पे, ये तो एक ही पॉसिबिलिटी में बनता चला गया, इजी था, एग्जाम में ऐसा आ सकता है। ये होमवर्क में है, कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा। अगली पजल आप लोग के सामने गई, ईयर बेस्ड पजल है ना, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। 8 पर्सन ए एस ई बी जी एल एन जेड वर बोर्न इन डिफरेंट ईयर फ्रॉम 2013 टू 20, 2013 से 20 तक, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब केवल ईयर दे रखा है, यहाँ पे एज वगैरह का कोई फैक्टर नहीं है कि एज वगैरह कैलकुलेट करनी है, केवल और केवल ईयर दे रखा है, एज वगैरह का कोई फैक्टर दे नहीं रखा है। ठीक है, तो आपको ये तो इजी हो गया, यहाँ पे केवल आपको इसमें ईयर पे ही ध्यान रखना है, कोई एज फेज नहीं दे रखी, केस वन केस टू, और जरूरत पड़ी तो इस पे भी देखेंगे। एस इवन नंबर ईयर में हुआ 2 साल पहले हुआ ए के। अब कंजिक्यूटिव है, कंजिक्यूटिव का मतलब क्या हो गया कि इसमें आपको कोई अलग से चेक नहीं करना, 2 साल पहले तो इसका मतलब एक का गैप आएगा ही आएगा, है ना। अब एस इवन का मतलब यहाँ हुआ है तो ए यहाँ आएगा, एस इवन का मतलब यहाँ हुआ तो यहाँ आएगा, और इवन 18 है तो यहाँ आएगा, 20 में रख नहीं सकता है इसको, केस नंबर 3। ठीक है, जितने ए के बाद हुए उतने ई के पहले, ए के बाद जीरो तो ई के पहले जीरो, ए के बाद दो तो ई के पहले दो, यहाँ ए के बाद छोड़ो, ए के पहले देखो तीन, तो एक दो तीन, ई के बाद तीन। ठीक है, चार, चार ईयर का डिफरेंस है ई और एन में, ई और एन में 4 साल का डिफरेंस है, 17 पे है, 17 4 21 है नहीं, 17 और 4 13, 13 नहीं, तो ये केस गलत। ई और एन में, ई और एन में कितने का डिफरेंस है, 4 साल का, तो 15 4 19 है, और 15 माइनस 4 11 नहीं है, तो एन आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ ई 13 और 4 17, 17 है क्या, हाँ है। ठीक है, 4 साल का गैप आ गया इनके बीच में। एल ऑड नंबर ईयर में हुआ है, लेकिन बी और जेड के एडजस्टेंट नहीं हुआ, एल ऑड ईयर में हुआ है। एल ऑड ईयर 13 में आ सकता है, 17 में आ सकता है, 13 17 में, लेकिन बी और जेड के पास आएगा नहीं। ठीक है, और जेड बी के पहले हुआ है, अच्छा जेड बी के पहले हुआ है, और एल ऑड ईयर में होगा, एल ऑड ईयर में होगा, अगर एल को मैंने यहां रख दिया सपोज 2013 में, बट नीदर बोर्न एडिशन बी और जेड, और बी के पहले जेड आएगा, बी के पहले जेड आएगा, तो बी यहां रखूं जेड यहां रखूं, बन जाएगा। अच्छा, कुछ लाइन मिस कर दी क्या, और इसमें एल को अगर ऑड ईयर 15 में रखता हूं, यार कुछ तो मिस हो गया मुझे ऐसा लग रहा है, 4 साल का गैप है ई एन जी, अच्छा ये लाइन लगी ना, जी वॉज बोर्न एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड एन, जी एग्जैक्टली बीच में आएगा ई और एन के, तो ई अगर ये क्या, ये मैं वही तो कहूँ कुछ तो रह गया, क्योंकि फिक्स ही नहीं हो पाएगा ये तो।
जी एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड एन, तो ई और एन में 1 2 3 आ रहे हैं, तो जी अपना कंफर्म यहीं पे आएगा। एल कहाँ पे था, जी एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड एन, तो जी यहाँ पे आएगा। एल अपना ऑड में आ रहा था, ऑड ईयर 17 में आ नहीं सकता, 20 में आ नहीं सकता, एल यहाँ पे आएगा, है ना। और जेड बी के पहले हुआ है, तो जेड यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा, लेकिन उसने कहा था कि एल ऑड में हुआ है लेकिन बी और जेड के एडजेसेंट नहीं है, तो यहाँ तो जेड के एडजेसेंट आ गया, तो ये केस गलत। यहाँ एल ऑड में अगर 19 में रखता हूं तो बी और जेड बन जाएगा, और यहाँ पे ऑड तो और कोई बचा ही नहीं है, तो एल अपना यहीं पे आएगा, बी यहाँ आएगा, जेड यहाँ आएगा, और ये अपना बन गया सही अरेंजमेंट। ठीक है, इतना ही लेवल आएगा एग्जाम में, विश्वास मानना। होमवर्क में दे रखे, कमेंट करके बताना इनका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, मिलते हैं कल। सेशन को अगर अच्छा लगा हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो भी आपके कनेक्शन हो, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। और इस क्लास की पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना, जिसके लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।